चुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों में हलचल तेज हो गई। प्रचार प्रसार का काम भी बहुत तेज़ी से हो रहा है। सभी पार्टियां बिल्कुल कमर कसे में हैं और जनता के बीच जाकर अपनी बातों को रख रही हैं, अपनी योजनाओं को रख रही हैं। वहीं एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से तीसरी बार लल्लू सिंह जी को टिकट दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद जी समाजवादी पार्टी से, जो कि 9 बार विधायक रहे और 6 बार कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी से रहे, उनको इंडिया गठबंधन से इस बार टिकट दिया गया है। और आज अयोध्या में हम तपस्वी छावनी में मौजूद हैं, जहां पर परमहंस महाराज जी हमारे साथ जुड़ेंगे। महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत आपका प्रभा साक्षी में। महाराज जी, से चुनावी माहौल है इस वक्त, क्या लगता है कि जिस तरह से पार्टियाँ काम कर रही हैं, आ रही हैं, अपने प्रचार प्रसार को कर रही हैं, उसमें साधु संतों का क्या प्रतिक्रिया, क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, इस बार का जो लोकसभा चुनाव है यह एक महाभारत की तरह है। जैसे अतीत में जब महाभारत हुआ था तो देश 2 भागों में विभाजित हो गया था। कुछ लोग जो है अर्जुन के पक्ष में, युधिष्ठिर के पक्ष में खड़े हुए, कुछ दुर्योधन के पक्ष में। अब वो धर्म अधर्म की लड़ाई बन गई थी, क्योंकि युधिष्ठिर का जो अर्जुन का पक्ष था वो धर्म का था और दुर्योधन का धर्म का। तो इस समय जो है तो एक महाभारत की तरह स्थिति है। लेकिन उस समय जो है पब्लिक ज़्यादा अधर्म के पक्ष में थी, दुर्योधन के पक्ष में, लेकिन धर्म पक्ष में जो है भगवान थे। लेकिन इस समय भगवान और पब्लिक दोनों जो है तो भाजपा के पक्ष में है। भगवान भी भाजपा के पक्ष में है, पब्लिक भी भाजपा के पक्ष में है। इसलिए विपक्ष का जो है कोई टक्कर ही नहीं है। दूर दूर तक विपक्ष कहीं नज़र नहीं आ रहा है। तो ये चुनाव तो एक तरफा होने जा रहा है, क्योंकि ये इस चुनाव में जो है तो परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद है। कुछ लोग जातिवाद, परिवारवाद, तुष्टीकरण के लिए जो है सत्ता हासिल करना चाहते हैं, और भाजपा जो है देश को मजबूत करने के लिए। तो किसी के लिए जो इसको फैमिली फर्स्ट है वो अपने लिए मर रहा है, जिसके लिए नेशन फर्स्ट है वो भाजपा है। तो भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है धुआंधार जो है वोटों से जीत रही है, और इतनी सीटें आ रही कि जितना लोग आंकड़ा न लगा सकेंगे। तो इस बार का जो चुनाव है वो बिल्कुल एक तरफा हो गया है। महाराज जी, अयोध्या को महत्वपूर्ण सीट मानी जाती है, क्योंकि प्रभु श्री राम जी यहाँ दर्शन मतलब मौजूद हैं और विराजमान है। 500 वर्षों का इंतजार था, वो ख़त्म हुआ और नवभव्य मंदिर में प्रभु श्री राम जी को विराजमान किया गया। और अयोध्या को कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि दोनों अनुभवी बहुत ही पुराने नेता हैं। एक तरफ अवधेश जी हैं, वो भी पुराने वरिष्ठ में हैं, दूसरी तरफ लल्लू सिंह जी हैं। दोनों में क्या लगता है कि किस तरह की लड़ाई अपने अयोध्या लोकसभा सीट को होगी? देखिए, दोनों नेता अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन यहाँ नेतृत्व को देखा जाएगा। और नेतृत्व जो है दूसरे पार्टियों का वह तुष्टीकरण वाला है, और भाजपा का नेतृत्व राष्ट्रवादी है। तो इसलिए स्वाभाविक है कि इस बार भाजपा से मनुष्य की तो बात छोड़ दीजिए, जानवर भी अगर खड़ा हो जाएगा तो उसको भी कोई नहीं हरा पाएगा। महाराज जी, विपक्ष का कहना है कि जब 400 पार सीट पहले ऑलरेडी उन्होंने घोषणा कर रखी कि 400 पार, तो फिर चुनाव की क्या ज़रूरत है? क्या लगता है कितना सही जो बयान हो रहे हैं या एक दूसरे पे टिप्पणियां हो रही हैं? आप तो साधु संत हैं, समाज से जुड़े हैं, अच्छे लोग, शिक्षा देते लोगों को, क्या लगता है किस तरह से इन लोगों को बयानबाजी करना चाहिए? देखिए, बयान जो है वह न्याय संगत होना चाहिए, और एक चूँकि यह लोकसभा का चुनाव है तो उसकी गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। अब रह गई बात जो 400 पार का जो लोग दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि जब इनको 400 पार सीटें मिलने का इनका दावा है तो चुनाव की ज़रूरत क्या है? तो चुनाव एक प्रक्रिया है, उसको थोड़ी रोका जा सकता है। अगर चुनाव नहीं कराएंगे तो भी तो लोग जो है तो कहेंगे कि देखो ये तो अब जो है तो फिर से जो है इनका जो है राजशाही चल रहा है, राजतंत्र जैसे हैं। तो चुनाव तो होगा, लेकिन जो एक पब्लिक का आशीर्वाद जो भाजपा के साथ है, जो बीजेपी ने काम किया, भाजपा का काम बोल रहा है। देखिए, भाजपा ने जनता का सम्मान बढ़ाया है, देश का गौरव बढ़ाया है और काम किया है। भारतीय संस्कृति को विपक्ष ख़त्म करना चाहता था, लेकिन भाजपा ने बचाया है। तो ये 400 पार क्या, हम लोग तो भगवान से कहते हैं इनको 500 पार आना चाहिए, क्योंकि जो काम राष्ट्रहित में करेगा, देखिए देश उसका समर्थन करेगा। हाँ, कुछ हैं पत्थरबाज हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो राष्ट्र विरोधी नारा लगा रहे हैं। वो कुछ चंद लोग हैं कि जो सिरफिरे लोग, वो इधर उधर भले चले जाएं,
लेकिन जो देश प्रेमी जनता है वो बीजेपी के साथ है। महाराज जी, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, ये बीजेपी का नारा है। और अयोध्या, इससे पहले भी आपने देखा होगा क्या माहौल रहा है अयोध्या का, और आज अगर विकास की बात की जाए तो कितना विकास अयोध्या में हो रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा आप बताएं। देखिए, जो 2-4 साल से अयोध्या नहीं आया है, अगर वो अयोध्या आएगा इस समय तो पहचान नहीं पाएगा कि वहीं आया है कि दूसरी जगह आया है। तो अयोध्या ये त्रेता युग की अयोध्या हो गई है, और चारों तरफ साफ सफाई और तमाम देखिए कितनी सुंदर लाइटिंग है, और रोड देखिए चमक रही है, सूर्य स्तंभ का एक अपना ही अलग ही वो है, राम मंदिर से तो समझिए कि प्राण आ गया है। तो बीजेपी ने ये देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से लेके महाराजा दशरथ मेडिकल कॉलेज से लेके तमाम बस अड्डों से लेकर के हॉस्पिटल से तमाम काम जो है भाजपा जो इतनी अनगिनत काम करा रही है कि अयोध्या एक केंद्र बन गया है पूरे विश्व का, और यहाँ से मानवता का संदेश, मानवता की किरणें जो है दुनिया के कोने कोने तक पहुँचेंगी और लोगों को मानवता का प्रकाश देंगी। महाराज जी, किसकी सरकार है? देखिए, मौजूदा में देखिए जो ये चुनाव चल रहा है, तो चूँकि आचार संहिता में तो आप जानते हैं कि जब आचार संहिता लग जाती है उस समय तो सब पावर जीरो हो जाता है लोगों का। लेकिन भाजपा का जो प्रयास है देश के लिए, देश की जनता के लिए, काबिल तारीफ है। हम लोग जो है देखिए, हम लोग साधु संत हैं, हमारा कोई दुश्मन नहीं, सब अपने हैं, लेकिन जो देश हित में काम करेगा उसको ज़रूर आशीर्वाद देंगे। दुर्भाग्य है कि विपक्ष जो है जय श्री राम नहीं बोलना चाहता है, वंदे मातरम नहीं बोलना चाहता, भारत माता की जय नहीं बोलना चाहता है। 370 पर भी विपक्ष को जो है परेशानी रही कि धारा 370 जो हटी। तो ये तमाम मुद्दों को लेकर के विपक्ष अपने आप जो है राष्ट्र विरोधी जो है रुख अपना रहा है, जो चलेगा नहीं। महाराज जी, जिससे प्राण प्रतिष्ठा का कार्य हुआ 22 जनवरी को कार्यक्रम था, विपक्ष को भी निमंत्रण मिला लेकिन विपक्ष के लोग नहीं आए, तो क्या लगता है कि वो प्रभु श्री राम जी के प्रेमी नहीं है? क्या उनको मोह नहीं है कि, या उनको खुशी नहीं है कि एक भव्य मंदिर में जो 500 साल का इंतज़ार था वो ख़त्म हुआ और प्रभु श्री राम जी अपने स्थान पर आए हैं? तो क्या लगता है विपक्ष कहीं ना कहीं प्रभु श्री राम जी के नाम से भाग रहा है? देखिए, जो विपक्ष राम मंदिर का विरोध करता रहा, राम मंदिर की आलोचना करता रहा, राम मंदिर से घृणा करता रहा, राम मंदिर बनने में बाधा बना रहा, जो विपक्ष जो है राम निहत्थे कासिम को गोलियां चलवाया, तो उनके अंदर जो है वो साहस नहीं जुटा पा रहे हैं कि हम क्या मुंह लेकर के जाए वहाँ। तो अच्छा है, देखिए भगवान के शरण में कहते हैं कि कभी भी कोई आ सकता है, और राजनीति लोग करें लेकिन जनहित और राष्ट्रहित उसमें होना चाहिए। निजी हित के लिए जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं, केवल निजी सम्मान के लिए, निजी हित के लिए, वो खतरनाक है। धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ थे तपस्वी छानी के जगत गुरु परमहंस आचार्य जी। उन्होंने कहा कि जो काम करता है वही दिखता है और उसी की सरकार होगी। अब देखना हुआ है कि लोकसभा चुनाव को लेकर अयोध्या में किस तरह की लड़ाई होगी और जनता किस ओर रुख करेगी और किसकी सरकार बनेगी, क्योंकि 400 पार का नारा एक तरफ है तो वहीं विपक्ष का कहना है कि 40 सीट पार कर लें तो बहुत बड़ी बात है। तो अब आने वाला चुनाव ही बताएगा कि किसकी सरकार बनेगी। अयोध्या से प्रभा साक्षी के लिए तूफान अहमद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।